हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेंसिव क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का आपका पहला टॉपिक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1934 में सबसे पहले ऑफिशियली एम.एन. रॉय साहब ने डिमांड किया था कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एम.एन. रॉय थ्रू एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे, बनाए। इसके बाद 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। फिर उसके बाद 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्टेटेड दैट द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस। मीन्स जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो भी पीपल्स होंगे वो इंडिया के ही होंगे, वो लोग मिलकर के ड्राफ्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीन जो डेट्स हैं याद रखिएगा, ईयर 1934, 1935, 1938। आगे चलते हैं। द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड। ये जो डिमांड है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, वो डिमांड फाइनली एक्सेप्ट हो गया। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके द्वारा जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर 16 मई 1946 ये कैबिनेट मिशन प्लान एग्जीक्यूट किया उन्होंने। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान एग्जीक्यूट हुआ। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान आपका एग्जीक्यूट हुआ था 16 मई 1946, उस मिशन के अकॉर्डिंग फिर नवंबर 1946 में आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश हो गया। तो याद रखिए, नवंबर 1946 को आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश हुआ। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसमें कितने लोग थे, मेंबर्स कितने थे? तो टोटल मेंबर 389 थे, 389 मेंबर। ये 389 मेंबर पॉपुलेशन के बेसिस पर था, वो आपको उतना डिटेल नहीं जानिए। एक 38.9 करोड़ समथिंग पॉपुलेशन थी उस वक्त, तो उस हिसाब से यहाँ पे 389 मेंबर्स सेलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो उनमें से 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। 296 मेंबर जो थे इलेक्टेड मेंबर थे, एंड 93 मेंबर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। जो कुछ प्रिंसली स्टेट थी, राजा महाराजाओं के, वहाँ से 93 मेंबर्स नॉमिनेट हुए थे। उन्होंने नॉमिनेट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। तो टोटल 389 मेंबर्स थे, उनमें 296 जो थे इलेक्टेड मेंबर्स थे, एंड 93 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिए, जो महात्मा गांधी हैं हमारे, मोहनदास करमचंद गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना वर नॉट एमंग द 389 मेंबर्स। ये दो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब से वर्क करना स्टार्ट हुई, कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग के देखते हैं। तो सबसे पहला मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, सबसे पहला मीटिंग। इस मीटिंग में उस वक्त कोई प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं हुए थे, बट इस मीटिंग में जो मेंबर थे 389, उनमें सबसे ओल्डेस्ट जो थे एज वाइज वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्हें एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को। फिर लेटर ऑन सेकेंड मीटिंग जब होती है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, उस मीटिंग में परमानेंट चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें एज अ परमानेंट चेयरमैन सेलेक्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कौन थे वो? एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग में हिस्टोरिक एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। किन्होंने किया?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया 13 दिसंबर 1946 को। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो कि आगे चल के यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपके प्रीएम्बल में बदलता है। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को, और अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947। आगे चलते हैं। फिर चेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो उस हिसाब से पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर थे। जब पार्टीशन होता है तब फिर कुछ चेंजेस होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो जो पार्टीशन होता है कब होता है? वो 3 जून 1947 को ये पार्टीशन होता है। 3 जून 1947 को थ्रू माउंट बैटन प्लान पाकिस्तान बना, पाकिस्तान फॉर्म। आफ्टर पार्टीशन के बाद 90 मेंबर्स रिज़ाइन एमंग 389, जो टोटल 389 मेंबर्स थे उनमें से 90 मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया। तो अब जो ओरिजिनली इंडिया का जो फिर आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बचता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें 299 मेंबर्स थे जिन्होंने आगे के प्रोसेस किए। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। फिर इन्होंने 299 मेंबर्स जो बचे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उन लोगों ने मिलकर, एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने ड्राफ्ट किया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस भी कई बार हुए हैं, मीन्स एज एक क्या कहते हैं उसे, चेंजेस होते रहे रेगुलर, वो एक कुछ ड्राफ्ट बना, फिर रिप्रेजेंट हुआ, फिर उसमें कुछ चेंज हुआ, तो फिर अगेन फिर दोबारा ड्राफ्ट बनता है, फिर वो चेंजेस होकर के फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसे लेटर ऑन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स होता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिपब्लिक डे आपका। और अभी देखते हैं, इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 11 सेशंस होते हैं। लास्ट सेशन आपका 24 जनवरी को होता है, 24 जनवरी 1950 लास्ट सेशन। उनमें से टोटल कितने हुए थे? 11। उनमें से पहला सेशन आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट होता है आपका 24 जनवरी 1950। और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना वक्त लगता है? 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़। पूरे आपके 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो ये ईयर भी याद रखिएगा। और इसमें अराउंड 64 लाख, उस वक्त के हिसाब से 64 लाख तक का खर्चा बैठा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर दिया गया लास्ट सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। अब लास्ट सेशन में क्या होता? ऑन दिस डेट नेशनल एंथम आपका अडॉप्ट हुआ था। क्या है नेशनल एंथम? जन गण मन, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है। फिर आपका आता है नेशनल सॉन्ग, फिर अडॉप्ट हुआ था। नेशनल सॉन्ग किन्होंने, सॉरी ये नेशनल सॉन्ग डिज़ाइन नहीं, ये नेशनल फ्लैग के बारे में नेशनल सॉन्ग आपका यहाँ पे थोड़ा ये जो डिज़ाइन किया था, नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था बंगाली वेंकैया था, इसको कट कीजिए। नेशनल सॉन्ग आपका अडॉप्ट होता है। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम, तो वो अडॉप्ट होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया जब वैसे तो आज़ाद हो गया था, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा आपका इन्फोर्स हुआ, तब फिर आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोटल एक्सपेंडिचर आपको 64 लाख अप्रोक्स। तो ऑन द 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ, जिसे रिपब्लिक डे भी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कब क्या हुआ था उस वक्त? उस दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, पूरे इंडिया में इन्फोर्स हो गया था। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी? एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। रिसेंटली अभी करेंटली क्या है? तो एक प्रीएम्बल अभी भी सेम प्रीएम्बल है। आर्टिकल 395 सी हैं। आर्टिकल कुछ लोगों को लगता है कि 400 प्लस हो गया, बट
आर्टिकल में क्या होता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू कोई नया आर्टिकल ऐड होता है तो वो एज अ सेक्शन ए बी के फॉर्म में ऐड होता है। तो नंबरिंग अगर कभी भी एग्ज़ाम में पूछता हो टोटल कितने आर्टिकल से, तो 395 ही आप टिक कीजिएगा, ठीक है। और पार्ट्स आपके कितने हुए, 25 पार्ट्स हुए टोटल, और 12 शेड्यूल्स। अभी रिसेंटली स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे, अभी 25 पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये स्टार्टिंग अगर होगा तो पूछ लेगा, इनिशियली पूछ लेगा, अदरवाइज़ करंट पूछा तो करंट में पूछ देगा, नहीं भी पूछता है तो एज अ करंट आप लेके चलिएगा। अगर इनिशियली पूछना हो तो वो इनिशियली कह देंगे, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा इनिशियल। आगे देखते हैं। अब आता है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी लास्ट। तो ये क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, मेन कमेटी थी जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ये कब बना था, 29 अगस्त 1947 आपका ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है, सेटअप होता है। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर साहब को। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये 7 मेंबर्स कमेटी थी। इनमें कौन कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब जो कि चेयरमैन थे खुद, इनके बाद एन गोपाला स्वामी अय्यर, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फोर्थ वन आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर आपके के एम मुंशी साहब, एन माधव राव एंड टी टी कृष्णाचारी। ये 7 मेंबर कमेटी थी जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। 7 मेंबर्स कमेटी इन्होंने ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हुए इंट्रोडक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन्फोर्स हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके, ये पहला टॉपिक यहाँ कवर होता है। यहाँ फिर आगे आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, इससे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कस कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस।